कैसे हो साहब? अच्छा, आज किस विषय पर बात करें अपना? सोच रहे हैं क्या? अब देखिए क्या हो रहा है मन में, क्या बोलने वाले हैं गुरुदेव। जो प्रतीक्षा करते हैं, प्रतीक्षा करते वक्त भी मन खाली होने लगता है। और यदि हम प्रतीक्षा को आलिंगन करते हैं, स्वीकार करते हैं, स्वागत करते हैं, हम ध्यान में उतरने लगते हैं। और ध्यान यदि जीवन में आ जाता है, फिर कोई चीज की कमी नहीं होती। सब सुगम होने लगता है, सराग से होने लगता है, और जीवन में खुशियां फूट फूट के निकलती है। उसका मूल है ध्यान। आप सब यही हो क्या? अभी हो? अब देखिए क्या हो रहा है। हमने कुछ वचन कहा, कुछ शब्द बोले, उस शब्द को आपने लिया, तो आपका मन क्या कह रहा है इस वक्त? इस वक्त क्या कह रहा है मन? हाँ 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 हाँ। तो हर प्रश्न की जो सही जवाब जब मिलता है तो मन क्या कहता है? हाँ, क्या कहता है मन? मन क्या कहता है उस वक्त? हाँ। हाँ भरता है मन। जब हाँ भरता है तो शांत होने लगता है। प्रश्न उठाता है तो विचलित रहता है। जीवन को एक प्रश्न चिन्ह बनाओगे या एक आश्चर्य में बदलोगे, ये अपने ऊपर है। आश्चर्य भी एक तरह का प्रश्न है, मगर जिसका उत्तर की अपेक्षा नहीं होती, है ना? ये कैसा हो गया, ये कैसा, क्यों ऐसा है ना? जीवन आश्चर्य से बन जाए तो योग की शुरुआत होती है। इसलिए कहते हैं विस्मयो योग भूमिका। ये विस्मय है ना, विस्मय हो जाना, ये योग की भूमिका है, पीठिका है। अब दुनिया इतना वैविध्यमय है, भगवान ने क्यों इतने वैविध्यमय तरह तरह की चीजें बनाई दुनिया में? तो आपको विस्मित करने के लिए, विस्मय से भरने। हाँ? अब हम अभी भेड़ाघाट की तरफ से आ रहे, वो चट्टानों को देखे, और चट्टानों के बीच में जो लड़का वहाँ एक्सप्लेन भी कर रहा है, वो सब चौंकने वाली है। लोग आते हैं, चौंक जाते हैं, बड़े खुशी खुशी जाते हैं, मगर जो यहाँ रहते हैं उनके लिए भेड़ाघाट का कोई ज्यादा महत्व नहीं है ना? ऐसे गोवा समुद्र में जाते, समुद्र के लिए गोवा जाते हैं लोग, मगर जो गोवा में रहते वो कभी समुद्र में नहीं जाते। हमने देखा गंगा तट पर जो लोग रहते हैं, बहुत लोग गंगा में नहाने नहीं थे, अपने कमरे में गर्म पानी से नहाते। बाहर से हम लोग जाते तो गंगा में डुबकी लगाने का मन करता है। वहाँ जो रहते हैं, अरे भाई जोड़ों में दर्द हो जाता है। ऋषिकेश में लोग बोलते अपना, जिस चीज की हम आदी हो जाते हैं वो हमको लुभाता नहीं है। जो नए नए मिलता है या मिली नहीं है वो हमको लुभाता है। सही है कि नहीं? बताओ। हाँ, वाह, देखो कितना सुंदर यहाँ सजाया है। मगर ये सब असली है नकली है? देख, नकली भी हो तो बड़ी अच्छी लगती। तो आपका मुस्कान नकली भी हो, कोई हर्ज नहीं। क्यों? जब भी मुस्कुराते हैं हमारे चेहरे के सिर्फ 4 मसल्स काम करते हैं, स्नायु उसमें लगते हैं। जब हम नाराज होते हैं तो 72 नाड़ियों पर उसका असर पड़ता है। 72 मसल्स जो है ना, नर्व्स, श्रिंक होने लगते हैं, छोटे होने लगते हैं।
तो रोज आप उठ के शीशे में तो देखते हो, एक मुस्कुरान अपने लिए रखो, अपने लिए एक बार मुस्कुराइए। इससे क्या होता है, ये सब जवड़े पर, ये सब जगह जो तनाव जकड़ा हुआ है चेहरे में, मन में, वो दूर होता है। देखिए, संतोष एक अभ्यास है। नियम में बता, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये पांचों अभ्यास है। माने अपने आप को साफ रखना एक आदत है, अभ्यास है। रोज उठ के दंत मंजन करते हैं, फिर नहाते हैं और सब करते हैं, ये तो आदत है ना भाई। किसी की आदत ही नहीं नहाने का, वो उनके पास कोई बैठना पसंद करेंगे क्या? पीछे लोग बैठे, सुन रहे हो क्या? तो शौच तो आदत है, ये इसको तो हमें अभ्यास करना पड़ेगा। शौच बने क्या, जो हम कहते शौचालय, वो नहीं है। शौच बने शुद्ध होना। स्नान करने को भी शौच कहते हैं संस्कृत में। शुचि, जो जिससे शुचित्व आ जाए, हम शुद्ध हो जाए हम, वो शौच है। शौच। संतोष दूसरा अभ्यास है। हम आदत यदि डाल देते हैं दुखी रहने की, वो कोई नहीं हमसे छुड़ा पाएंगे उसको। कुछ है तो देखिए, अब कुछ लोग कुछ है तो भी खुश रहते, नहीं हो तो भी खुश रहते हैं। आपने देखा है? कुछ लोगों के जीवन में ये आ चुकी है। जब बाहर से, विदेश से लोग आते हैं और मुंबई में, धारावी में देखते हैं, स्लम्स में लोग हंस रहे हैं, नाच रहे हैं, खुश है, वो समझ नहीं पाते, अरे इनके पास मकान नहीं है, खाने के पता नहीं कल का होगा कि नहीं होगा, ये लोग हंस कैसे रहे, खुश कैसे हैं, ऐसे उनको ताजुब लगता है। मगर सब कुछ होने के बावजूद भी दुखी रहने वाले बहुत है दुनिया में, है ना भाई। इंग्लैंड में एक मिनिस्ट्री खुल गई, उसका नाम पता है क्या है? लोनलीनेस मिनिस्ट्री। 20% लोग इंग्लैंड में अकेलापन महसूस करते हैं, तो उसके लिए एक मिनिस्ट्री खुल गई वहाँ पर, लोनलीनेस मिनिस्ट्री। अब वो मिनिस्ट्री को भी पता नहीं चल रहा कि क्या करें ताकि इनकी अकेलापन मिट जाए। जिनका परिवार है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, बेटे हैं, बहू है, सब होने के बावजूद अकेलापन महसूस होने लगता है इनको। यही ध्यान काम आता है। जैसे हमने कहा ना, पतंजलि का 5 नियम है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ये सब, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ऐसे नियम में उन्होंने कहा शौच, संतोष रहने की आदत बनाओ, खुश रहने की आदत बनाओ। वैसे बचपन में हम लोगों को सबके पास ये था। कई बार बच्चे स्कूल से आते हैं, मम्मी मैं फेल हो गई हूँ आज। आप किसी का अनुभव है ऐसे, बच्चे कहे हैं? हाथ उठाइए, देखते हैं, हाथ उठा के बताओ ना, हाथ उठा के रखिए, 2 मिनट में देखता। देखिए, बच्चों को ये समझ में नहीं आए कि पास क्या होता है, फेल क्या होता है। पास हुआ तो भी खुश है, फेल हो गए तो भी खुश है। मन घर में आके, मम्मी मैंने आज फेल हो गई, माँ मैं फेल हो गई। फिर हमने उन पर ऐसा वो डाल देते हैं एक्सपेक्टेशंस, फिर हम खुद के सिर पर पत्थर रख लेते हैं, तो जीवन मुरझाने लगती है। एक शिशु एक दिन में 400 बार मुस्कुराता है। जब वो कॉलेज जाने लगता है तब सिर्फ 17 बार मुस्कुराता है। कॉलेज से बाहर आता है तो मुस्कान ही नहीं। वो भी नौकरी लग गई गवर्नमेंट ऑफिस में तो समझते मुस्कुराना पाप है, कोई फायदा उठा लेगा, आपका नाजायज फायदा उठा लेंगे, ऐसे मानने लगते। भाई, संतोष की आदत हमें लगाना पड़ेगा। क्या ख्याल है? बिना किसी कारण के संतोष माने तृप्त, संतुष्ट रहना। इसका लाभ क्या है संतोष रहने से?
एक तो जीवन में सुख अधिक मिलता है, इतना ही नहीं है, हमारे चारों ओर वातावरण पॉजिटिव होने लगता, सकारात्मक तरंगे हमारे में से निकलते हैं। आप गौर करके देखो, एक मुरझा हुआ चेहरा किसी का है, बड़े गुस्से में है, तो उनके पास आसपास बैठने में भी कुछ असह्य लगता है कि नहीं लगता है? हाँ, तरंगे उनकी इतनी नकारात्मक हो जाती है, फिर आप पर भी असर करने लगता वो। यदि वही व्यक्ति थोड़ा शांत है, प्रसन्न है, तो उसका बहुत सकारात्मक असर होने लगता है जीवन में। तो ये अभ्यास करिए आप, क्या? संतुष्ट रहने की। आपको पता है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो फिर वहाँ पर माता पिता उनके बच्चे तर्पण देते हैं। तर्पण देते, कितने लोग जानते हैं तर्पण देने के बाद? हाँ, सब लोग जानते हैं। हाथ में तिल लेके उनका नाम लेके बोलते तृप्यताम तृप्यताम तृप्य, 3 बार बोलते हो। इसका मतलब क्या है? बोलते हैं कि जो वहाँ चले गए, दुनिया छोड़ के गए, उनके मन में यदि कुछ कमी रह गई हो, अरे मैंने ये नहीं किया, मैंने बहू का वो नहीं देखा, मेरे पोते का मैंने वो नहीं देखा, शादी नहीं देखा, या ये नहीं देखा, वो नहीं किया, यह अधूरा रह गया, इस तरह से मन में यदि कुछ रह गया हो, तो उनके बेटे बहू भी कर सकती है, बेटी भी कर सकती थी, पहले बेटी भी तर्पण दे सकते थे, बीच में ये प्रथा बंद हो गई। तो बेटा बेटी ये कहते हैं, हाथ में कुछ तिल लेके बोलते हैं आपकी इच्छाएं ये तिल के बराबर है, आप छोड़ दीजिए ना, तृप्त हो जाइए, आप तृप्त हो जाए। आप जब तृप्त हो जाते हैं, आप हमको आशीर्वाद दे पाएंगे, आपका आशीर्वाद फलीभूत होता है। अतृप्त व्यक्ति की आशीर्वाद कभी फलता नहीं है। तो क्या है, पितृ लोग तृप्त हो जाते तो उनसे आशीर्वाद मांगते, आप हमको आशीर्वाद दीजिए। हम आपका सब काम कर देते हैं, छोटी छोटी बातें तिल के बराबर है, आपकी इच्छाओं को छोड़ दीजिए। पानी लेके तर्पण करते, बड़े प्रेम से तो उसको त्याग दीजिए, हम उसको पूरा कर ले, हम देख लेंगे। तो इसीलिए कहते हैं ना, बच्चे नहीं हो तो मोक्ष नहीं है। मोक्ष का मतलब क्या है? यही अतृप्त मन बंधन में होता है। अतृप्त मन को तृप्ति देने के लिए, ये जरूरी नहीं है बच्चा ही हो, कोई भी कोई भी कह सकता रहे बाप, चाचा चाची हो या मित्र हो, मित्र को भी तर्पण देते हैं, बोलते हैं कि आप तृप्त हो जाए, तृप्त हो जाए, तृप्त हो जाए, 3 बार। ये प्रथा जो है सिंगापुर में भी है, आपको पता है क्या? ये ऐसी प्रथा साउथ अमेरिका में भी लोग फॉलो करते हैं। वहाँ क्या करते हैं, उनको जो चाहिए वो चीज़ को वो कागज़ में बना लेते हैं। मान लो किसी को 10 लाख रुपया चाहिए, 10 करोड़, वो खोटा नोट प्रिंट कर देते हैं 10 करोड़ और उसको सड़क पे रखे जलाते हैं। एक दिन होता, वो उस दिन के बाद तो सिंगापुर इतना क्लीन सिटी है, वो दूसरे दिन ऐसा नहीं लगता। सब जगह किसी की मर्सिडीज गाड़ी चाहिए, गाड़ी बनवाएंगे कार्डबोर्ड में और सड़क में रख के उसको जलाएंगे। उनका ये है, जब अग्नि में देते हैं तो उनको पहुंच जाता है। ये चाइना में ऐसा मान्यता है। ऐसी मान्यता साउथ अमेरिका में भी, दुनिया भर में लोग ये करते हैं। कहने का ये मतलब है हम तृप्त रहें, ये नहीं बैठ के सोचते रहें कि देखो एक के बाद एक अतृप्त होने के लिए बहुत सारे हमारे पास मौकाएं होती है जीवन में, मगर हम उसको, जो भी हुआ आज का आज हम तृप्त हैं। अच्छा, ये प्रश्न हो सकता है, हम तृप्त हो जाएं तो प्रोग्रेस कैसे होगा, प्रगति कैसे होगी? हर भरी अतृप्ति ही प्रगति का लक्षण है। तो अफगानिस्तान में बहुत
प्रगति कर लेनी होती अभी तक, तो ऐसा तो नहीं दिखता। जहाँ अतृप्ति है वहाँ कोई प्रगति हमको तो नहीं दिखती। जहाँ लोग तृप्त है वहाँ प्रगति बहुत बढ़ रही है। क्या ख्याल है ना? तो संतुष्ट रहने की हमें आदत डालना चाहिए। आज का ये पहली बात। हाँ? और ऐसे ही मन में कभी कड़वापन, कभी खटास, ये सब होने लगता है। कभी डिसअपॉइंटमेंट आने लगता है, कभी अपने लोग जो चाहते हम वैसे नहीं करे तो आघात पहुंचता है, दुखी हो जाते हैं। तब क्या करें? तब प्राणायाम करिए, क्रिया करिए, प्राणायाम करिए, ध्यान करिए। चंद क्षण में आप इन नकारात्मक भावनाओं से बाहर निकल जाओगे। ज़्यादा समय नहीं लगता, थोड़े समय के बाद ही आप इससे बाहर आ जाओगे। ये सहज है। चार लोगों के बीच में उठते हैं बैठते हैं। अभी कोरोना में तो सिर्फ घर के लोगों के पास ही उठना बैठना होता था। इतना डोमेस्टिक केसेस हो गए दुनिया भर में, कॉन्फ्लिक्ट्स, डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष, घरेलू संघर्ष बहुत बढ़ गया। बोल, इस सब का कारण यही है कि हम नहीं जान पा रहे हैं कैसे इन सब जंजाल से ऊपर उठे, अपने आप को कैसे ऊपर उठाए हैं। तो यहाँ पर ध्यान आपका काम आ जाता है। ध्यान से मन शुद्ध हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। फिर तप। तप का क्या है अर्थ? माने तप से शरीर मजबूत होता है। तप से भगवान प्राप्त होते हैं ऐसा नहीं है, शरीर मजबूत होता है। कायेंद्रिय सिद्धि, अशुद्धि क्षय, कायेंद्रिय सिद्धि। पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने यही बताया कि तप से क्या फायदा होता है। आपका काय और इंद्रिय, शरीर और इंद्रिय मजबूत होने लगते हैं और शुद्ध होते हैं। तप का क्या? जो जिम में बैठ के हमारे युवा सब एक्सरसाइज करते हैं, ये तप नहीं तो और क्या है। करने में तकलीफ लगता है मगर लगता है करने से अच्छा है, ये समझ में आता है तो उस चीज को करने को तप कहते हैं। हाँ, अभी इंटरमीडिएट फास्टिंग शुरू कर दिए काफ़ी लोगों ने। अपने ही एक डेवोटी ने इसको शुरू किया था अभी 15-20 साल पहले। आज वो दुनिया भर में सब लोग करने लगे। कितने लोग कर रहे हैं यहाँ इंटरमिटेंट फास्टिंग? तब से आपका स्वास्थ्य बेटर हुआ है कि नहीं? कहते यदि 14 घंटे आप बिना कुछ खाए सिर्फ पानी पिए रहोगे एक दिन में, आपका लीवर रिजुविनेट होने लगता है, अच्छे से फंक्शन करने लगता है, टॉक्सिन्स शरीर से बाहर होने लगती है और जो भोजन आप करते हो वो अच्छे से पचता है। तो 14 घंटे कुछ नहीं खाना चाहिए एक दिन में। मान लीजिए आज रात को आपने 8 बजे भोजन किया तो कल 10 बजे तक कुछ नहीं खाना चाहिए। शाम के 8 बजे से सुबह 10 बजे तक, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। हम क्या कहते हैं, उठते ही चाय और बिस्कुट, गुजराती हो तो फेफड़ा और जलेबी, पंजाबी हो तो पराठा और वो, साउथ इंडियन हो तो, दक्षिण भारतीय हो तो इडली, खिचड़ी। सुबह सुबह खिचड़ी खा लेते, इडली खाएंगे, डोसा खा लेंगे, वड़ा खा लेंगे। तो हम इतना ये सब ठूस ठूस के भर देते हैं इस यंत्र के अंदर जो शरीर है, फिर ये परेशान हो जाता बेचारा। यदि लेबर कोर्ट कभी होता आपका पेट का, वो जाके जीत जाता सच में। हम इतना अत्याचार करते हैं अपने पेट से। अभी सुबह का खाना अभी पचा ही नहीं है, फिर शाम को चाय, फिर शाम उसके साथ कोई चीज़ खाते हैं, वो अभी पचा नहीं पूरा, रात को टाइम देखते हैं खाना खा लेते।
इससे हम रोग की शिकार हो जाते हैं, तरह तरह के रोग। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आप लोग भी शुरू करिए। क्या सुबह 10 बजे से रात को 8 बजे तक कुछ भी खाइए, कभी भी खाइए, मगर रात को 8 बजे से सुबह 10 बजे तक कुछ नहीं खाना। देखिए जैन धर्म में ये सब रिवाज थी। वो सुबह 8 से शाम को 6 बजे तक ही सब भोजन वोजन करते थे, 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाते थे। स्वस्थ रहने का ये एक रहस्य है। और आपके शरीर में यदि कोई ऐसी टॉक्सिन्स हैं, वो सब भी दूर होने लगता है इससे। क्या? और खूब पानी पी लीजिए बीच बीच में। ऐसे बहुत ज़्यादा भूख लगे तो ठीक है, थोड़ा शहद के साथ पानी पी ले, नींबू पानी पी लीजिए, ये सब कर सकते हैं। अच्छा, यदि शुगर बहुत है आप लोगों, कितने लोगों को शुगर है? यहाँ हाथ उठाइए। जब शुगर की पेशेंट है तो आपके लिए एक और सुझाव है, आप सुबह खाली पेट में 8-10 बादाम खा लीजिए, भीगो हुआ या वैसे भी कच्चा भी चल सकता है, और बादाम और पानी पी लीजिए। उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद भोजन कर लीजिए, देखिए आपका शुगर लेवल भी ठीक होने लगता है। आप दवा ले रहे हो तो तुरंत नहीं छोड़ना दवा, तो धीरे 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 आप टैपर कर सकते हो। और इन सब के ऊपर है संतोष का अभ्यास से आधे से ज़्यादा बीमारियां वैसे वैसे चली जाती है। प्रसन्न रहने की आदत करनी चाहिए, अभ्यास करनी चाहिए हम सबको। क्या बात कुछ जच रही है, कुछ रुच रही है, तो आगे बात कर लिया जाए। अच्छा, मैंने कहा ध्यान करने का भी आदत रोज कर लीजिए। अब आपको लगता है ध्यान कैसे करें गुरुदेव, ध्यान के लिए बैठता है, दुनिया भर का विचार दिमाग में घूमता है, मन एक जगह टिकता नहीं है, एकाग्रता तो होती नहीं है। हम करें क्या? हम कहेंगे ध्यान ये एकाग्रता नहीं है भाई। ध्यान सरल सुगम सहज अवस्था है। और उसमें कैसे जाएं? उसके लिए तो इतने तरह के ध्यान की विधि हमने बताया। आप जाए YouTube में या आर्ट ऑफ लिविंग ऐप को डाउनलोड कर लो अपने फ़ोन पे, उसमें बटन दबा दो, बैठ जाओ आराम से कुर्सी में या जहाँ पर भी, आंख बंद कर लोगे तो ध्यान होने लगता है। हाँ, ध्यान को होने देना चाहिए। ध्यान आप कर नहीं सकते हो, मैं ध्यान कर रहा हूँ करके बैठोगे तो नहीं बनेगा। ध्यान को होने देना, उसके लिए विश्राम करना है। विश्वास और विश्राम, ये ध्यान का मूल मंत्र है। क्या? विश्वास और विश्राम। विश्वास क्या, किस चीज का है? हमारे लिए उत्तम से उत्तम चीज ही होगी, ये विश्वास है। क्योंकि कोई तो है हमारे लिए, भगवान मेरे अपने, हम भगवान के हैं, ईश्वर के हैं, तो हमारे लिए अच्छे से अच्छी चीज ही होगी, बेहतरीन, सब बेहतरीन चीज होगी, ये विश्वास। ये करने के लिए क्या करना है? आपको तपस्या करनी पड़ेगी, कहीं हिमालय के कंदरों में जाके घुसना पड़ेगा? हाँ बताइए। एक ईश्वरी शक्ति है और वो हमको देख रही है, वो हमारी अपनी है। इतना विश्वास नहीं कर सकते क्या? कर सकते कि नहीं? अच्छा, विश्वास है तो फिर तर गए,
दूसरी बात है विश्राम करना, विश्राम भी होने लगता है, और गहरी विश्रांति प्राप्त हो जाए फिर जीवन में सब तरह की कुशलता आ जाती है। देखिए, जब भी कुछ गड़बड़ हुआ जीवन में, आप पाएंगे आपने अच्छे से विश्राम नहीं किया या हड़बड़ी में हुआ गड़बड़। गड़बड़ का मूल है हड़बड़। मन में हलचल हुआ, हड़बड़ करने लगे, गड़बड़ होने लगता है फिर उससे। अब विश्वास के साथ विश्राम करते हैं और सब काम अपने आप सुगम तरीके से होने लगता है। अच्छा, ये बताए कितने लोग बहुत देर तक कंप्यूटर देखना पड़ता है या फ़ोन का स्क्रीन देखनी पड़ती है? आपको हाथ उठाए देखता हूँ। अच्छा, एक रहस्य मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप सुन रहे हो सभी लोग? रहस्य तो सुनने के लिए एकदम जागना पड़ेगा, हो ना? देखिए, वैज्ञानिक ये कहते हैं, आप बहुत देर तक स्क्रीन देखते हो ना, या टेलीविज़न देखते हो या फ़ोन या लैपटॉप, आप पलकों को झपकते नहीं हो। और जितना देर हम पलकों को झपकते नहीं है, हमारे मस्तिष्क का वो भाग जो क्रिएटिविटी के लिए कारण है, वो सिकुड़ने लगता है, श्रिंक होने लगता है। अभी व्यक्ति के सामने हट के बात करोगे ना, तो अब पलकें झपकते रहोगे आप। मगर आप स्क्रीन में किसी से बात करोगे, स्पेस टाइम में या व्हाट्सएप में, तो आपकी आंखें ऐसे स्थिर रहती है। तो ये बहुत नुकसानदायक है, आप में क्रिएटिविटी खत्म होने लगती है। आप अपने बच्चों को, यंगस्टर्स को अवश्य बोलिए, और ऑफिस में जो भी काम करते हैं, हर घंटे, हर घड़ी 2 घड़ी में आंखों को कई बार ऐसे पलकें झपकें, आंख मारें, आंख मारो, किसी को देखे नहीं, अपने आप में पलकों को, हाँ, पलकों को ऐसे जब वो करें, इससे क्या होगा, वो भाग जो ब्रेन का है जिसमें क्रिएटिविटी बनती है, वो जिंदा रहता है, वो सिकुड़ता नहीं, वो नुकसानदायक नहीं होता। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ, उपयोगी है ना ये सब, यही है विजडम। ठीक है, हाँ। अभी हम लोग थोड़ी देर ध्यान करें। हाँ, भजन चल रहा है, कोई बात नहीं। अभी तो माँ का तो है, नवरात्रा चल रही है यहाँ पर, सब जगह। तो हम वही करते, ओंकार का ध्वनि कई बार करेंगे, और करते करते क्या करें, विश्राम करते जाएंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे। अच्छा, ध्यान में जाने से पहले एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। कितने लोग आप ये बात समझते हैं कि हमारा मन शरीर के भीतर है? कितने लोग ऐसे समझते हैं? हाथ उठाइए, देखता हूँ। आप गलत हो। क्यों? शरीर मन के भीतर है। हमारा सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से 1 फुट ज़्यादा, 12 अंगुल बड़ा है। ये सूक्ष्म शरीर, इससे भी बड़ा है कारण शरीर, उसका कोई अंत नहीं है, बड़ा है वो, और विस्तार में जाता है। इसलिए जब भी आप रात को सोते हो, अपने स्थूल शरीर को भूलते हो, कारण सूक्ष्म शरीर को भी भूलते हो, कारण शरीर में आप होते हो।
इसलिए गहरी नींद में आपको कुछ पता नहीं चलता आप कहाँ हो क्या हो। सपनों की जो अवस्था में, सपना जो होता है, सपने का अवस्था में हम क्या करते हैं कि हम सूक्ष्म शरीर में होते हैं, इसलिए जो सूक्ष्म शरीर में है वो सपने के रूप में हमारे सामने होते रहते हैं। सिर्फ रात भर सपना ही आए तो आदमी उठने से थकान महसूस करता है, गहरी नींद ना हो तो थकान हो जाती, होती है कि नहीं। सपने के परे जो गहरी नींद है उससे हमको ताकत मिलता है। तो अभी हम ध्यान करते हैं, चलिए बैठ। एक बार सब अपना हाथ हिलाए, जो रजोगुण है शरीर में वो भी सब खत्म हो। वो बैठने में दिक्कत हो, किसी को नीचे बैठना तो बैठ जाइए। आराम से बैठे, जो बैठ सकते हैं आराम से बैठे। अच्छा, अब हाथ को हिलाना बंद कर देते हैं। आंखें बंद कर ले। अब अपना पूरा ध्यान अपने ही शरीर में लेके आए। जो भी आवाज हो रही हो चारों ओर, उनको स्वीकार कर लें, परवाह न करें सभी आवाजों को, उन सब आवाजों को स्वीकार कर लें। अब पूरा ध्यान शरीर में रखें। हमारा अपना शरीर ईश्वर से मिला हुआ अद्भुत देन है। अपना वजन को याद करें, जो भी वजन है आपका, 60 किलो, 70 किलो, 90, 80, जो भी है। शरीर के कण कण अनंत शक्ति से भरा हुआ है। और आपका शरीर अभी और 30, 40, 50 साल के बाद भस्म हो जाएगा या पृथ्वी के भीतर चला जाने वाला है। मन ही मन शरीर को सम्मान करें। स्थूल शरीर बहुत बड़ा देन है हमें। अब स्थूल शरीर के साथ हमारा सूक्ष्म शरीर मन है। शरीर बाती है तो मन ज्योति है। शरीर के चारों ओर मन फैला हुआ है। एक गहरी सांस लीजिए। अब हम ओंकार का ध्वनि करते हैं। ओ
दोनों भुवों के बीच में अपना ध्यान लेके आए, मन को वहां रखे। एकाग्रता नहीं करना, एक हल्का सा ध्यान, जरा सा भाव अपने माथे पर रखें, दोनों भुवों के बीच में रखें। अब फिर से हम ओमकार का ध्वनि करते हैं। शरीर सीधा रहे, रीढ़ की हड्डी सीधा रहे, कंधों को ढीला छोड़ दें। गहरी सांस लीजिए। ओम। फिर एक गहरी सांस लीजिए। हमारे भीतर बाहर वायुमंडल है। जैसे जल में मछली, वैसे हम हवा में हैं। हवा के सागर में हम जीवित हैं। इस सत्य पर गौर करें। भीतर बाहर चारों ओर वायुमंडल है। अपना मन को जमीन पर लेके आए। जिस पृथ्वी पर हम इस वक्त उपस्थित हैं, उस पृथ्वी को मन से स्पर्श करें। और अपना ध्यान पूरे शरीर में धीरे धीरे लेके आए। दोनों पांव, पिंडली, घुटने, झंगा, पीठ, पेट और शरीर के मध्य भाग, नाभि, पेट आते। एक गहरी सांस लीजिए और छोड़े, और फेफड़ों पर ध्यान दीजिए। हृदय और फेफड़े और कंधों को ढीला छोड़ दें। दोनों हाथ, एक और गहरी सांस लीजिए और छोड़ें। कंठ, गर्दन, गला, चेहरा और पूरा का पूरा सिर। देखिए, कहीं पर भी कोई तनाव अनुभव में आ रहा हो, उसको रहने दें। तनाव को दूर करने की चेष्टा न करें। कहीं पर भी कोई दर्द हो, असुविधा हो, उसको रहने दे। मन से उस दर्द को,
उस असुविधा को आलिंगन कर ले, उसको घेर ले, मन को घेरने दो उस स्थान को। जहाँ कहीं भी कोई असुविधा है, पीड़ा है या दर्द है, वहाँ मन को रखें और मन से उस स्थान को घेर लें। अब मुस्कुराते मुस्कुराते गहरी सांस लीजिए और छोड़ें। सांस छोड़ते छोड़ते कंधों को और ढीला छोड़ते। फिर एक गहरी सांस लीजिए। ओंकार के तरंगों को शरीर में गूंजने दें। शरीर के कण कण को, मन के कोने कोने को ओंकार शुद्ध कर देता है। फिर एक बार ओम का पवित्र नाद करते हैं। फिर एक गहरी सांस लेते, मुस्कुराते मुस्कुराते सांस लीजिए। अब सब प्रयत्न छोड़ दे, मन को फैलने दीजिए और दूर दूर तक मन को जाने दें। सिर के ऊपर विशाल गगन है, अरबों खरबों तारे सितारे हैं, इसका स्मरण करें। स्मरण मात्र से मन वहां पहुंच ही जाता है। शरीर के चारों ओर मन विस्तृत हो रहा है, फैल रहा है, ऐसा भाव करें और विश्राम करें। जो भी विचार आ रहे हो मन में, आने देना। अच्छे बुरे सभी विचारों को गले लगाते जाना। गहरी सांस लीजिए, मुस्कुराते मुस्कुराते सांस लें और मुस्कुराते मुस्कुराते सांस छोड़ दीजिए। शरीर के एक एक कण को खिलने दें, विकसित होने दें, विश्राम में उतरने दीजिए।
मुस्कुराने दीजिए, शरीर का एक एक कण मुस्कुरा रहा हो, इस भाव से विश्राम करें। आपके दिल से, हृदय से मुस्कान निकल रहा हो, ऐसे भाव में विश्राम करें। इस वक्त ना कुछ करना है, ना ही कुछ जानना है, केवल विश्राम। कहीं भी कोई असुविधा हो उसको सह लेंगे, और 3-4 मिनट उसको सह लेते हैं, यही तप है। विश्राम करें, मन को जाने दे चारों ओर, जहां जाना चाहे जाने दे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय नारायणी नमोस्तुते। सब तरह की प्रयत्न छोड़ दें, विश्राम करें। मुस्कुराते मुस्कुराते गहरी सांस लीजिए, रोकिए और धीरे धीरे सांस को बाहर जाने दें। मुस्कान बना रहे। फिर एक गहरी सांस लीजिए, मुस्कुराते मुस्कुराते रोकें और धीरे धीरे मुस्कान को अपने भीतर उतरने दें। सांस छोड़ें। ऐसा महसूस करें सिर के जो पीछे का हिस्सा है वो भी मुस्कुरा रहा हो और मस्तिष्क का कण कण मुस्कुरा रहा हो। जैसे आप माँ के गोद में बैठे हो, जगत जननी आपके साथ है। फिर एक गहरी सांस लीजिए
और छोड़ें और मुस्कान को पूरे शरीर में फैलने दें। और धीरे धीरे शरीर और परिसर के प्रति सजग हो जाए और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हो। समय लीजिए, आप अपना समय लेके धीरे धीरे। अच्छा लगा? कितने लोगों को अच्छा लगा? पता है आपने कितनी देर ध्यान किया? 21 मिनट। लगा क्या? 21 मिनट का पता नहीं चला? कितने लोगों को पता नहीं चला? हम कहते रहे मन रुकता नहीं, टिकता नहीं, ये वो। उसको ढंग से बिठाए तो बैठ जाता मन। अब देखिए म्यूजिक भी बंद हो गया था ना तब तक। ध्यान जब तक आप कर रहे थे वो भी बंद हो गया था कि नहीं? तो प्रकृति पसंद करती है, आप ध्यान में रहते हो ना, प्रकृति उसको पसंद करती है। इसलिए प्रकृति का सहयोग हमें मिलता है। कि दिन भर व्यक्ति सोचता है, नकारात्मक भावनाओं को छोड़ता रहता, आकाश में नकारात्मक भावना फैल जाती है। ध्यान करने से क्या होता है, ये नकारात्मक भावनाएं साफ हो जाती है। जैसे एक किसान हल चलाता है, बीज बोता है, अन्न उगता है। हा? पृथ्वी में से तो अन्न उगता है ना भाई। अन्न कहाँ उगता है? पृथ्वी में उगता है, आकाश में थोड़ी ना उगता है। ऐसे आनंद या खुशी उगती है आकाश में। इसलिए प्रार्थना भी ऐसे करते, सब लोग प्रार्थना करते। तो आकाश में हम जो विचार बोते हैं वो फलने लगता है। रात को सोने से पहले नकारात्मक भावनाएं हम वहाँ पर उन्हीं बीजों को बोते रहते हैं, फिर जीवन में वैसे नकारात्मक चीज़ें आने लगती हैं। इसलिए अंग्रेजी में कहते हैं ना, से योर प्रेयर बिफोर यू गो टू बेड। सब हर ग्रैंड मदर एट होम टेल देम से योर प्रेयर बिफोर गो टू बेड। रात को सोने से पहले अपना प्रार्थना करो। अपने देश में भी था, रिवाज था, हम सब भूल भाल गए। उठते भी प्रार्थना करते हैं, उठते ही दोनों हाथ को देखिए, कराग्रे वसते लक्ष्मी, मेरे हाथ में लक्ष्मी हो, करमूले सरस्वती। ये सब हाथ को देख के बोलते हैं मेरे हाथ से अच्छा काम हो, इसमें लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा मेरे हाथ से हो, काम कराए। ये प्रार्थना करते सुबह उठते ही। रात को सोने से पहले धन्यवाद दे के भगवान धन्यभागी। भाई आपको कोई 10 अच्छी अच्छी बातें सुनाए और एक गाली सुनाए, क्या पकड़ते हो आप? 20 वर्ष का गहरी मित्रता 2 महीने के लड़ाई में समाप्त हो जाता है। होता है कि नहीं? हो जाता है कि नहीं? और हम वही पकड़ के बैठते, नकारात्मक भावना। इससे हमें अपने आप को बचाना पड़ेगा। अंग्रेजी में कहते ना, एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसे बीज तुम बोते हो आकाश में, वैसे तुम फल पाने लगते हो। तो रात को सोने से पहले सकारात्मक भावनाओं को बो दीजिए आप आकाश में। आपकी प्रार्थना इच्छाओं को आकाश में बो दो। अब देखना देर अबेर वो होने लगता है। क्या? ये रहस्य भाई, सीक्रेट। आपको रहस्य बता रहे हैं आज तो। आकाश में आनंद, आकाश से आनंद आता है।
जमीन से अन्न आता है तो अनंत से आनंद आता है। तो आनंद की बीज आप बोते जाओ घर पे, अपने आकाश में, अपने मन में। इसलिए मन को चिदाकाश बोला गया। मन क्या है? आकाश ही है, चिदाकाश। चिदाकाश में क्या बोलना चाहिए हमको? सकारात्मक भावना। 100 कारण आ जाएंगे आपको नकारात्मकता में विश्वास करने का, वो सबको नकार के पॉजिटिव बीज बोते जाना चाहिए। ऐसे करोगे ना आप, सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाओगे, आपके आकाश में अच्छे फसल आने लगेंगे। नहीं तो हम छोटी छोटी बातों को, उसने ये कहा, उसने ये कहा, किसी ने दूसरे ने कुछ और कहा, जिनको जो कहना है कहने दो। आप उन सब चीज़ों को अपने भीतर लेके उबलते मत रहो, जलते मत रहो। ये मेरा आपका सुझाव, आपके लिए सुझाव है। क्या? हाँ, जच रही है बात? अरे जिनको जो कहना तो कहने दो भाई। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपने भी किसी को कुछ गलत सलत बोला है कि नहीं? अपने जीवन में बोला है? कितने लोगों ने बोला है? हाथ उठाइए। मगर आपने कुछ, आपके मुंह से निकल गया, आप ना चाहते हुए भी आपके मुंह से निकल गया। ऐसे निकल जाता है, कितने लोगों को निकल जाता। आपने दिल से तो नहीं सोचा, मुंह से निकल गई है ऐसी बात। कोई उस बात को पकड़ के जिंदगी भर बैठ जाए, आपको पसंद है? आप चाहते क्या हो? आप चाहते हो लोग ये सब भूल जाए हैं, आगे बढ़े। हम करते हैं क्या ऐसे? आप कर रहे हो क्या भाई? नहीं। जैसे खुद से भूल होती है, वैसे दूसरों से कभी भूल होगी। खुद की भूल को तो हम भूल के आगे बढ़ते हैं, और दूसरे ने किसी भूल किया, हम उसको पकड़ के उस पर सवार हो जाते हैं घोड़े जैसे। इस बात से आप अपने आप को बचाओ। क्या? किसने क्या कहा, क्या सुना, ये सब कही सुनी बातों को फचाड़ दो, छोड़ दो, खाली हो जाओ। अच्छा देखिए, आपने अच्छा ही किया किसी को, आपको कभी ताजुब होता है, अरे भाई मैं तो इनके लिए अच्छा ही किया था, सडनली क्या होगा, ये व्यक्ति हमारे विरोध में चढ़े हो गए, हमसे बात ही नहीं करते। ऐसे कितने लोगों का अनुभव है? हाथ उठाइए। ताजुब लगता है आपको, अरे मैंने क्या गलती करी है इसे, मैंने तो अच्छा ही किया, ये आदमी हमारे विरोध में चले गए। ऐसा ही ये भी अनुभव हुआ होगा, आगे न पता पीछे न पता, आपको जब ज़रूरत है कोई आदमी कहीं से आया, आपको मदद करके चले गए। ऐसे कितने लोगों का अनुभव है? देखिए, इसी को कहते हैं, जब अपना समय ठीक है तो हमारे गहरे मित्र भी, अपने बड़े आप्त भी, नज़दीक के व्यक्ति भी हमारे विरोध में हो जाते हैं। यदि अपना समय ठीक रहा, दुश्मन भी हमारे मदद में उतर आते हैं। क्या? इसलिए कहा कालाय तस्मै नमः, काल को नमस्कार है। हमारा समय अच्छा हो तो सब कोई हमसे अच्छे व्यवहार करते हैं। हमारा समय यदि खराब होता है तो अच्छे अच्छे व्यक्ति भी हमसे बिड़ जाते हैं। इसलिए काल को नमस्कार करो। क्या है कि नहीं भाई? यही तो विजडम है। अच्छा देखिए, आपको गुस्सा कब आता है? आपको गुस्सा, आप गुस्से में कब आते हो? हाँ? हमारी मन की बात नहीं होती, किस कोई और व्यक्ति गलत करता है तो हमें गुस्सा आता है ना। गुस्सा किस पर आता है? किसी और पर आता है पहले। इसने गलत किया तो हमने गुस्सा किया, हमने गुस्सा किया तो उसका असर किस पर है? हम पर है।
हमारा दिल का धड़कन तेज होने लगा, हमारे भीतर वो टॉक्सिन्स बढ़ने लगे, कॉर्टिसोन्स बढ़ने लगे, तो शरीर जकड़ने लगता, नर्वस सिस्टम सिकुड़ने लगती है। तो शरीर को सजा आप दे रहे हो गुस्सा करके, किसी और की गलती से आप अपने आप को सजा दे रहे हो। अच्छा, आज किसी ने गलती किया, आपने अपने आप को सजा दी, कल कोई और करेगा फिर आप सजा दोगे, परसों कोई और गलती करेगा सजा देते। अब भैया आप अपने आप को इतना सजा देते चले जाओगे, कब तक दोगे? जब तक शरीर है अपने आप को सजा देते जाओगे जिंदगी भर। जागो तो भाई, थोड़ा बुद्धिमानी तो दिखाओ यहां। क्या किसी और की गलती पर हम खुद को सजा देते हैं, इसी का नाम है गुस्सा। आज से ये बंद करिए। कभी हमें अपने आप पर गुस्सा आता है, अपने गलती करी तब खुंदक खाते हैं, इससे बनती है क्या बात? नहीं बनती है। अज्ञानता में अपने कुछ गलत किया तो अपने आप को भी ऐसे माफ कर दो, क्योंकि आप वही तो नहीं हो। जैसे नर्मदा में पानी बहती रहती है, ऐसे अपने जीवन की धारा भी बह रही है। इसमें कभी कुछ हुआ, कुछ घटित हुआ, सही गलत सब हुआ, तो उसको वैसे पछाड़ कर आगे निकल जाना चाहिए। क्या झाड़ के निकलो भाई। कुत्ते के ऊपर भी जब पानी गिरता है, कुत्ता उसको डोते नहीं चलता, वहां बाहर जाके पूरा झाड़ देता, अपने आप को निकल जाता है। धूल में कुत्ता अपने आप वहां गिर के सब धूल होता है, तो फिर उठने के बाद एकदम झाड़ देता, सब धूल सब झाड़ के निकल जाता। हम इससे भी गए बीते हैं क्या? हम क्यों नहीं जागते? यही करना चाहिए। रोज भस्त्रिका करिए, अब प्राणायाम करो और झाड़ो सब, और प्रसन्न हो जाओ, खिलते जाओ, खिल के रहो। भाई आप हंस रहे हो, खिले हुए हो, तो आपकी संगत सबको पसंद होगा। हाँ, आप रूठे हुए हो, मुंह बना के बैठे हो, कौन आपके पास आके बैठना पसंद कर रहा है बताओ? हाँ, मगर एक दिन में कितने समय हम रूठे रहते हैं, कितना समय हम प्रसन्न रहते हैं, इस पर कभी गौर किया? हम अपना स्टेटस समझते हैं, एक गंभीरता समझते हैं, क्या रूठे रहो, क्या स्ट्रिक्ट रहो, कोई हमसे एडवांस स्टेज ना ले ले, ऐसे समझते हैं। ये बड़ा भूल है। प्रसन्न रहिए, प्रसन्नता को फैलाइए। देखिए आज क्या हो रहा है, कोरोना के बाद ये सुइसाइड टेंडेंसी बहुत बढ़ गया, कॉलेजों में, स्कूलों में। परसों भी कल ही माता पिता आए थे, बोले कि मेरा बेटा फांसी लगा, पता नहीं, 1 घंटे पहले हमसे बात किया, क्या हो गया उसको पता नहीं, फांसी लगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस नाम तो सुना होगा आपने, भारत का एक अति उत्तम इंस्टीट्यूट, उसके अंदर एडमिशन मिलना ही बहुत बड़ा भगीरथ प्रयत्न होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। वहाँ पर कितने लोग, लड़के, यंगस्टर्स आत्महत्या करने लगे। तो वहाँ की मैनेजमेंट ने सोचा सब कमरे में से सीलिंग फैन हटा देंगे। हमने कहा इससे कोई आत्महत्या रोक सकते? कि 6 लड़कों ने सीलिंग फैन से लटका लिया अपने आप को 1.5 महीने के अंदर। तो उन्होंने कहा कि ये सीलिंग फैन सब हटा देंगे। पढ़ा होगा आपने न्यूज़पेपर में। ये कोई सल्यूशन नहीं है। मन को संभालना, जब ये हमारा सूक्ष्म शरीर है ना, वो श्रिंक होने लग जाता है, छोटा होने लगता है, तो दुखी होते हैं व्यक्ति। जब ये सूक्ष्म शरीर बढ़ने लगता है,
नॉर्मल लगते हैं, और बढ़ता है तो आनंदित होने लगते हैं। ध्यान में क्या करते हैं, ये सूक्ष्म शरीर, प्राण शरीर जो है वो प्राण से भर जाता है, फिर विकसित होने लगता है, उसका विस्तार होने लगता है, तब प्रसन्नता जीवन में फलपती रहती है। तो जैसे मैंने कहा, आज रात को भी जब आप सोओगे, सकारात्मक भावनाओं को बो दीजिए, प्रार्थना कर लीजिए, जो भी, ओम बोलिए, गुरु ओम बोलिए, जय गुरुदेव बोलिए, ओम नमः शिवाय बोलिए, कुछ भी बोल के अपना सद्विचारों को बो देना और प्रसन्नता से सोना चाहिए। करके देखना 40 दिन, देखो क्या क्या जीवन में चमत्कार की कोई कमी नहीं होती। अपना आटफले में यही कहते हैं, चमत्कार की कोई कमी नहीं, घड़ी घड़ी होती है। जहां भक्ति है, प्रेम है, विश्वास है, वहां चमत्कार तो मामूली चीज है। ठीक है। अच्छा, एक और बात, ये जो हमारे पड़ोसी देश, आपको पता ही है, वायरस छोड़े लैबोरेटरी में बना के हमको विध्वंस कार्य में लगे थे। मैं पहले से बोलता रहा ये बात, मगर हमारे सब लोग बोलते गुरुदेव मत बोलिए, कंट्रोवर्सी हो जाएगा, वो ये, मगर हमने काम को तो लगता, मुझे पता है ये नेचुरल वायरस नहीं है कोरोना, ये इन लोगों ने बना के वहां से छोड़ा। अब तो ये बात आ रही है, तो हमने अपने जो वैद्यों को आयुर्वेद और सिद्ध औषधि करके, तमिलनाडु सिर्फ वहीं पर है, बहुत थोड़े से लोग बचे, इन दोनों को बुला के हमने एक फार्मूला इनको बोला तैयार करो। तो इन लोगों ने 19 जड़ी बूटियों को लगा के फार्मूला किया, नॉक 19 हमने उसको नाम दिया। अब इसका एग्ज़ाम यहाँ भारत के 14 हॉस्पिटल में करा है। जिन जिन को भी कोविड हुआ, 3 दिन में वो लोग नेगेटिव हो गए पॉजिटिव से। अपने आश्रम, बेंगलोर आश्रम के आसपास में 950 लोगों को हुआ था, उन सबको दिया था, सबको, किसी को भी हॉस्पिटल नहीं करना पड़ा, सबका ठीक होने लग गया था। तो फिर हमने इसको अभी जब भी बाहर से आता है ना, तभी वो इस चीज़ को मान्यता मिलती है, तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को भेजा था। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उनके लेबोरेटरी टेस्ट में ये पता लगाया, दिस ब्लॉक्स द सारस वायरस 100%। उन्होंने कहा वैक्सीन ओनली इज इफेक्टिव 50%, 60%, बट दिस फॉर्मूला इज ब्लॉकिंग द वायरस फ्रॉम द सेलुलर एंगल 100% करके स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया। अब उसका अभी क्लिनिकल ट्रायल चलेगा, वो बोलते हैं 5 साल लगेंगे, $10 मिलियन लगेगा, वो ये बात जो भी है वो करते रहे, मगर हमको तो पता है ये इफ़ेक्टिव है। तो हमने कहा आप सबको मैं बोलता हूँ, तो आप अपने पास रखिए। जब आपको संशय हुआ किसी कोविड व्यक्ति के साथ बैठा, मुझे हो सकता है, 1-2 खाने के साथ ले लेना, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, हेल्दी है और रोग निरोधक शक्ति होता है। सब तरह की बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नॉक 19 करके वो है ना, दिखाना सबको, बताओ, और आप अपने सब मित्रों को भी बोलिए, सब लोग इसको यूज़ करो, रखो अपने पास, बीच बीच में जब भी कोई भी वायरल फीवर हो, ताकि वो एक ले लिया खाने के साथ, 1 या 2 गोली ले लिया, बहुत इम्पैक्टफुल है। अब फिर फ्रैंकफर्ट इनोवेशन सेंटर करके जर्मन गवर्नमेंट की रिसर्च लैब है, वहाँ पर भी ये भेजा गया, उधर भी ऐसे ही सक्सेस मिले। उनको बोला कि तो चौंकाने वाली बात है, सब वायरस को रोक देता है। तो ये अवश्य रख लेना अपने पास है क्या। और कोई प्रश्न है किसी को? 2-4 प्रश्न हम ले सकते हैं अभी। वैसे तो नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए कोई प्रश्न।
यदि हो तो ले लेंगे। जय गुरुदेव। हाँ हाँ। गुरुदेव, प्रश्न तो को बचा ही नहीं। मैं सिर्फ ये है कि जितने भी प्रश्न मैं लेके आया था, मुझे सिर्फ यही जानना है कि आप उसके उत्तर पहले कैसे दे देते हो। मेरे सारे प्रश्न खत्म हो गए। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे शरीर आप देख सकते हो मुझे, मतलब मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि मेरे सारे प्रश्न खत्म हो गए। हाँ हाँ ठीक तो है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ हाँ। आपने अभी बताया कि दिन खराब भी आते हैं, तो दिन खराब क्यों आते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं हमेशा अच्छा काम करूंगा, सब कुछ अच्छा करूंगा, फिर आपने बोला कि काल को नमन करो कि दिन खराब ना आए, अभी आपने अपने उच्चारण में बोला। तो दिन खराब, अच्छे वाले आदमी के दिन खराब क्यों आ जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। अच्छा अच्छा, देखिए आपके भोजन में सिर्फ मीठा ही रहता है क्या? कुछ तीखा भी होता है ना, तो कड़वा भी होता है ना। करेला भी खाते हैं ना, करेला खाते हो कि नहीं? खाते हैं। अब पता है शरीर के लिए अच्छा है, उत्तम है। ऐसे जीवन में जो जो खराब परिस्थिति आई है, उस सब परिस्थिति में आपकी कुशलता जागी, आपके भीतर उसको संभालने की योग्यता, कुशलता बढ़ी, प्रखर होने लगा आपकी प्रतिभाएं। तो हर परिस्थिति जीवन को मजबूत करता है कहीं ना कहीं तरह से। हाँ, सुख आपको चौड़ाई देता है तो दुख आपको गहराई दे देते हैं जीवन में। अच्छा, प्रकृति का ये विधान है, दुख थोड़ा सा ही आता, खराब टाइम कम समय के लिए आता, अच्छा टाइम ज़्यादा टाइम के लिए आता। मगर मन का स्वभाव है उसी को पकड़ के बैठ जाता, सब खराब कर देता हो। हाँ जय गुरुदेव। हाँ गुरुजी, ये पितृदोष और नागबली दोष जनरली कभी कुंडली दिखाओ और ये लिख देते हैं ज्योतिष लोग, ये क्या है? क्योंकि मुझे हमेशा एक मन में संशय रहता है कि मैं तो रोज़ क्रिया करता हूँ, रोज़ मेडिटेशन करता हूँ, बट फिर भी जब मेरा बुरा वक्त आता है तो कुंडली को फॉलो करता हूँ, उसमें लिखा हुआ है कि आपको पितृदोष था, नागबली दोष वो था। सब था, वो सब पुरानी बातें जी नहीं। आप ये सब ध्यान और वो करते, ओम नमः शिवाय बोलते, तो बस सब दोष सब हर जाता उससे। जी गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। कोई दोष नहीं टिकने वाला है। Jai Gurudev. Guruji, I lost my son few months ago, and just want to know, are we still connected? And what is life after death? And this incident has totally shaken me totally. I just want to come back. How can I heal myself? Please guide Gurudev. Yeah. Yes. Life is more than what we see. So, of course, it causes some pain. But you know, when you meditate, it gives you strength to overcome the pain. Yeah? And it gives you a very different view. Life is very temporary. You will also go one day. So many people before you have gone. Your grandparents have gone, isn't it? Their parents have gone. Everybody has to go one day. Some people go much earlier than they are supposed to go, or we expect them to. तो ये जो है ना, इसको हमें लेके आगे बढ़ना चाहिए। मगर वो शरीर तो गया, उनकी जो चेतना वो है यहीं पर। इस बात पर हमें यकीन करना चाहिए। जय गुरुदेव। हाँ, आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद पिछले 10 वर्षों से मेरे ऊपर ऐसा बरसा है। अंतरंग वार्ता में मैंने आपसे मुलाकात करी थी, कुछ अपने एक्सपीरियंस बताए थे नागपुर में, फिर आपने मुझे बेंगलोर आश्रम बुलाया, मैंने आपसे मुलाकात करी। मैं जो चीज़ चाहता हूँ वो चीज़ मुझे प्राप्त हो रही है गुरुदेव, ये आपका आशीर्वाद। जैसा मैंने चाहा है अभी तक, मैंने अपने बेटे की शादी की है अभी, और कुछ भी नहीं था मेरे पास, जीरो हो गया था मैं आज से 6-7 साल पहले।
आपसे जुड़ने के बाद मेरे ऊपर ऐसी कृपा बरस रही है कि मैं जो चाह रहा हूँ वो मुझे प्राप्त हो रहा है। अभी की पोजीशन ये है कि मैं दादा बनने वाला हूँ और बेटे का कुछ प्रॉब्लम है जचकी में, उसके लिए मैं आपसे आशीर्वाद चाहूँगा गुरुदेव कि उस पर कृपा बनाए रखें आप। ठीक। जय गुरुदेव। गुरुदेव प्रणाम। जब हम कोई कृत्य करते हैं तो वो पहले विचार के रूप में आता है। जब कोई कुविचार आता है तो साथ ही सुविचार भी आता है। सुविचार कहता है कि कुविचार के द्वारा उत्पन्न निषिद्ध कर्म मत करो, यह अनैतिक है। तब दोनों विचारों में संघर्ष होता है। अगर सुविचार के माध्यम से निषिद्ध कर्म करने से बच जाते हैं तो मुझे यह जानना है कि क्या कुविचार को रोकने की क्षमता ही पर्याप्त है या कुविचार आए ही नहीं यह श्रेष्ठ स्थिति है? क्या यह साधना के प्रयोगों से प्राप्त होती है? कैसे मार्गदर्शन करें? अवश्य। जब साधना करते रहते हैं तो फिर कुविचारों के आने की संभावना ना के बराबर हो जाता, चले जाता। फिर भी आए तो देखिए आपका विचार एक द्वीप नहीं है, वो जुड़ी हुई है सामूहिक विचारों से। आप ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते या चलते फिरते किसी स्थान में भी इस तरह के विचारें आने लगती तो आपको ताज्जुब होगा, रे मेरे दिमाग में ऐसे विचार कैसे आ गए। तो मेरा विचार करके उसके साथ तादात्म्य नहीं करना। विचार आते हैं जाते हैं, उसको वैसे ही छोड़ देना चाहिए। हाँ? इसलिए आत्मग्लानि कुंदक खाना ये सब जरूरत नहीं। यहाँ एक महिला वो खात उठा रही थी, इधर लेके आए, इधर एक। गुरुदेव प्रणाम। हाँ हाँ गुरुदेव, मैं थोड़ा एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि हमारे प्रतिदिन के कार्य में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमको उसी समय करनी रहती है और उसकी प्रायोरिटीज़ हम डिसाइड नहीं कर पाते। जैसे आज ही की बात है, मुझे आपसे मिलना था सुबह, पर मेरी पत्नी की तबीयत ख़राब हो गई, तो मुझे थोड़ा सा ये निर्धारित करने में समय लगा कि ये कैसे करें कि मैं आपके पास जाऊँ या उनको पहले दिखाऊँ। फिर उन्हीं ने मेरे को बोला कि नहीं आप जाइए, मैं बेटे के साथ चली जाऊँगी हॉस्पिटल। तो ऐसे कई दिन भर के हम लोग उसमें कई बार होते हैं कि हम लोग ये निर्धारित नहीं कर पाते कि कौन सी चीज़ को हम आगे लें और कौन सी को ये प्रायोरिटी कैसे। देखिए एक अंग्रेजी में बड़ा स्पॉन्टेनिटी, उस वक्त जैसे स्पॉन्टेनियसली अपने को करना चाहिए और जो चीज़ उस वक्त बहुत आवश्यक है उस पर ध्यान दीजिए और होगा, ऐसा होता है। थैंक यू गुरु। इंट्यूशन इसी को कहते हैं। अपने अंदर मन में कुछ बात हो तो ऐसे मेरे को यही करना चाहिए, वो बुद्धि से परे की ज्ञान है। हाँ, उसको फॉलो करते हैं। हाँ? ठीक है। जय गुरुदेव। हाँ हाँ गुरुजी, मेरे मन में एक प्रश्न हमेशा उठता रहता है, मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच में आत्मा किस रूप में विद्यमान होती है इस संसार में, ब्रह्मांड में? मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच में आत्मा किस रूप में विद्यमान होती है? हाँ हाँ, वो कैसा है पता है ना, आप टेलीविज़न देख रहे हो, टेलीविज़न की स्विच बंद कर दिया, फिर भी वो तरंग होते कि नहीं? वहाँ होते ही हैं। अगले बार आप स्विच ऑन करोगे तब दिखता है, स्विच ऑफ कर दोगे तो दिखता नहीं है, मगर वो सारे तरंग घटित हो रहे हैं आपके कमरे में। ऐसे आत्मा हमेशा रहता है, शरीर सिर्फ वो बॉक्स है, टेलीविज़न बॉक्स है, इसके थ्रू वो आत्मा का अभिव्यक्ति होने लगता है। और शरीर ना हो तो तब भी वो सब आपकी वाइब्रेशन तो बनी रहेगी। जय गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, ये बताइए कि नॉस्ट्राडम की प्रोफेसीज में लिखा है, अब हमने तो नहीं पढ़ी लेकिन सुना है कि पॉपुलेशन मतलब बहुत जल्दी मतलब ख़त्म हो जाएगी, और ब्रह्म कुमारीज में कहा जाता है कि 66 करोड़ लोग बचेंगे 2036 तक। तो इस पे आपका क्या कहना है पॉपुलेशन को लेके वर्ल्ड की फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स? देखिए, सृष्टि का क्रम है, विधान है, विनाश भी इसका एक अंग है।
मगर अभी ये है कि थोड़े दिन के बाद सब इतना नष्ट हो जाएगा, नाश हो जाएगा, आप घबराओ मत। ऐसे तो अभी कुछ होने वाला नहीं। कुछ लोग अभी, जब हम 10 साल के थे तभी बोल रहे थे 10 साल में प्रलय आने वाला है। अब 50 साल हो गया, अभी भी प्रलय तो आया नहीं ऐसे। अब वो सब अपने कलर टेलीविजन में सब जगह दिखाते थे 10 साल में प्रलय हो जाने वाला है, प्रलय हो जाने वाला। कहाँ प्रलय हुआ? तो कोरिया में 2000 जनवरी से पहले सन 1999 में एक कोरिया के पास्टर ने कहा 2000 में तो पूरा प्रलय हो जाने वाला है, स्वर्ग से रथ आएगा और हमारे चर्च में जो लोग होंगे वो सबको ऊपर ले जाएगा। तो लोगों ने, हजारों लोगों ने अपना सब प्रॉपर्टी वगैरह बेच दिया, अपना पैसे वगैरह चर्च को डोनेट कर दिया, सब वहाँ आके खड़े हो गए। 25 रात को रथ की अपेक्षा में पुलिस वैन आई, पास्टर को ले गई और तो कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही अमेरिका में लोगों में ये था कि साइकिक लोग सब ने भ्रम फैला दिया। देखिए साइकिक में क्या होता है, कुछ सत्य होता है और बहुत कुछ असत्य भी होते हैं। तो लोगों को बड़ा विश्वास आ जाता है। बोले कि 2000 जनवरी 1 प्रलय आ जाएगा, पूरा कैलिफोर्निया पानी में चला जाएगा। आप मानोगे नहीं, कितने सारे इंटेलिजेंट लोग हैं, सब अपना कैलिफोर्निया से कोई कोलोराडो चला गया, कोई और मैक्सिको गया, जाने की सब तैयारी कर रहे थे। उन दिनों मैं पूरा कोस्ट टू कोस्ट हम अपना सत्संग रखे थे, सब जगह मैंने बोला घबराओ मत, कुछ नहीं होने वाला है, ये सब यथास्थिति बना रहेगा, कोई कैलिफोर्निया पानी के अंदर नहीं जाने वाला। आप निश्चिंत रहो। बहुत सारे लोग बच गए, अपने सब बेच उच के निकलने वाले थे। तो ये भ्रम है, कई बार इसको कई बार योग माया भी कहते हैं। कई अच्छे अच्छे लोगों के मन में भी ऐसी माया आ जाती। एक आखिरी प्रश्न ले लें। जय गुरुदेव, ये बोलना ही क्या चाह रही थी, हाँ, जब भी कोई निगेटिव होने वाला रहता है तो मेरे को पहले से इंटेंशन हो जाता है ये होने वाला है, और मैं उसके लिए प्रे करती हूँ, उस जगह जाके समझाने की कोशिश करती हूँ, फिर भी वो हो जाता है, वो सामने वाला सुनता नहीं है, हमारी परिस्थिति का हैंडल नहीं कर पाती। उसके बाद मेरे को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन टाइप का होने लगता है। मैं मेडिटेशन करके उसको मैनेज तो कर लेती हूँ, लेकिन जब वो सिचुएशन देखती हूँ ना तो मेरे को बहुत अफसोस होता है कि मैं उसको रोक नहीं पाई। तो क्या करें, ऐसे तो होता है। तो इसमें आप ऐसे भी होता है, मेरे साथ पॉजिटिव इंटेंशन भी होता है। कभी कभी लगता है ये बहुत अच्छा होने वाला है और वो हो भी जाता है। होता है। तो ठीक है, सबको भी तुम एक साक्षी भाव से देखो, हाँ, ज़्यादा उसमें आसक्त नहीं रहना चाहिए, हाँ, ठीक है, बस बहुत है आज तो, बहुत नहीं तो ज़्यादा नॉलेज होगा ना तो फिर इंडाइजेशन हो जाएगा उसका भी। शिव राजा महेश्वरा जय शंकर शिव शंभो। शिवराजा महेश्वरा जय शंकर शिव शंभो। शिवराजा महेश्वरा जय शंकर शिव शंभो। शंभो जय शंकर शिव शंभो। शिव शंभो। शिव राजा महेश्वरा जय शंकर शिव शंभो।
शिवराजा महेश्वरा जय शंकर शिव शंभो शंकर शिव हर हर शिव शंकर शिव शंभो शंकर शिव शिव हर हर शिव शिव शंकर शिव शंभो शंकर शिव हर हर शिव शंकर शिव शंभो शंकर शिव हर हर शिव शंकर शिव शंभो शिवराजा महेश्वरा जय शंकर शिव शंभो शिवराजा महेश्वरा जय शंकर शिव शंभो 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 जय शंकर शिव शंभो शंभो जय शंकर शिव शंभो 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 जय शंकर शिव शंभो 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 जय शंकर शिव शंभो शिवराजा महेश्वरा जय शंकर शिव शंभो शिवराजा महेश्वरा जय शंकर शिव शंभो शंकर शिव हर हर शिव शंकर शिव शंभो शंकर शिव शिव हर हर शिव शंकर शिव शंभो शंकर शिव हर हर शिव शंकर शिव शंभो शंकर शिव हर हर शिव शंकर शिव शंभो शिवराजा महेश्वरा जय शंकर शिव शंभो शिवराजा महेश्वरा जय शंकर शिव शंभो 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 जय शंकर शिव शंभो 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 जय शंकर शिव शंभो शंभो जय शंकर शिव शंभो शंभो जय शंकर शिव शंभो जय जय शिव शंभो जय जय शिव शंभो जय जय शिव शंभो जय जय शिव शंभो हर हर महादेव शंभो महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो महादेव शंभो शिव शिव महादेव शंभो महादेव शंभो शिव शिव महादेव शंभो महादेव शंभो जय जय शिव 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 शंभो
शिव महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो जय जय शिव शंभो जय जय शिव शंभो जय जय शिव शंभो जय जय शिव शंभो हर महादेव शंभो महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो महादेव शंभो शिव शिव महादेव शंभो महादेव शंभो शिव शिव महादेव शंभो महादेव शंभो जय जय शिव शंभो जय जय शिव शंभो जय जय शिव शंभो जय जय शिव शंभो नमः शिवाय 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 शिव 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 हे नटराजा हे नटराजा हे नटराजा हो 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 जय जय शिव शंभो 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 जय जय शिव शंभो